श्री नरसिंह भगवान की जय। आदि शक्ति माँ वैष्णवी की बोलिए डंगे वाली माता की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रेम माता बंधु, सबसे पहले बड़ी बड़ी बधाई। माता रानी के पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं। आज सप्तम नवरात्र है, तो ये वो समय होता है, ये बिन पूछा हुआ ही मुहूर्त होता है कि भूमि ऐसी हो जाती है कि वो बहुत उपजाऊ। ये समय जो होता है जब नवरात्रि के दिन, इन दिनों क्यों जप तप दान पूजा पाठ भजन कीर्तन सत्संग क्यों किए जाते हैं कि ये 6 मास के बाद माता के पवित्र नवरात्रे आते हैं। ये एक ऐसा अवसर होता है, इन नवरात्रों के दिनों में हम इतना पुण्य इतना शुभ कर्म कमा करके हम इतना अलौकिक धन एकत्रित कर लेते हैं जिसका कोई पारावार नहीं। इसलिए सब अपने अपने साधन के अनुसार जो जो इष्ट हैं जैसा जैसा है इन नवरात्रों का लाभ लें। उसी उपलक्ष्य में इस सत्यवती डंगे वाली माता के स्थान में रखा हुआ सत्संग है। आओ प्रेम भाव से बैठ करके समय का लाभ लें, सदुपयोग करें। हम माता रानी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। घर में बैठ करके लाभ कुछ और होता है और किसी देव स्थान में बैठ करके की हुई तप तपस्या का लाभ कुछ और होता है। तो इसलिए आओ आज थोड़ी बात करेंगे कि मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है। योनियां तो 84 लाख हैं, श्रेणियां 84 लाख हैं। एक आप पौधा भी देखते हैं, वो भी एक योनि है, मीन्स जिसमें प्राण है, वो 84 लाख किस्म के हैं। इधर 3 रखे होते हैं, जब परिणाम रिजल्ट निकलते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होता है। यहां 84 लाख स्टेप हैं और सर्वोत्कृष्ट स्टेप पर किसे बिठाया? इस मनुष्य को बिठाया। भगवान कहते हैं इससे बढ़कर के मैं कोई रचना नहीं बना सका। और इंसान को कितना बनाया, कितना श्रेष्ठ कितना ऊंचा बनाया कि मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग करे तो परमात्मा के समान हो सकता है उसी का। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, रामायण में कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ध्यान से सुनना, ईश्वर अंश भगवान का अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी उसे कहते हैं जिसका नाश ना हो। अब बताइए अविनाशी किसको कहा? इस चोले को कहा? नहीं, ये तो नाशवान है। ये तो देखते देखते चिता पर जल करके राख हो जाता है। ये अविनाशी कहाँ है? फिर कहा चेतन है। ये चेतन कहाँ है? अमल है, दोष रहित है और सहज अविनाशी। ईश्वर से जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सदानंद का ढेर। ओ भगवान ने किसको कहा? सज्जनों, ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक चोला है। जैसे मैंने ये बास्केट पहनी है तो मैं बास्केट नहीं हूं। मैंने अंडर शर्ट पहनी है तो मैं अंडर शर्ट नहीं हूं, मैं अलग। इसी प्रकार गीता जी में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि वासांसी जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि
तथा शरीरानी बिहाय जीर्णा नन्यानी संजाति नवानि दे। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करता है, सबको समझाने के लिए, क्योंकि सब धारण करते हैं, इसलिए भगवान ने इसका उपयोग किया कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतार करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी पुराने शरीरों को त्याग करके अपने किए हुए कर्मों के अनुसार नए शरीरों को धारण करता है। तो वो क्या है? वो जो हम आत्म स्वरूप है, जिसे जीव कहा गया, वो अविनाशी है। ये दो चीजें हैं। जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, एक तो ये हार्डवेयर का बना हुआ है और एक जो सिम है उसमें जो तत्व है वो सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार ये बॉडी जो है हमारी, ये नाशवान है, और जो इसमें जो असली हमारा रूप है, देखिए अगर इसके साथ हम खत्म हो जाएं तो कहानी खत्म हो जाए। कौन नरकों को जाए, कौन स्वर्गों को जाए, लेकिन जाना पड़ता है। कौन जाता है? वही जीव जाता है अपने स्वभाव को लेकर के, अपनी वासना को लेकर के वह वहीं जाता है। इसी बात को जो मैंने आपको कहा कि रामायण में कही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इसी बात को गीता जी में मैं कह दिया। भगवान कृष्ण जी अर्जुन कहते हैं, ममेव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मम एव का अर्थ होता है ओनली, ही, सिर्फ। ममेव वांशो, अर्जुन ये खास मेरा अंश है, परमात्मा के अंश है, जो हमें चला रहा है, जो हमें धड़का रहा है, हमारे ऑर्गन्स को एक शक्ति स्फूर्ति दे रहा है। वो कौन है? वो वही चेतन है, वो हमारा स्वरूप है। इसलिए आइए, किसी कवि ने लिखा, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अरे चेतन अमल सहज सुख राशि, हम आनंद के ढेर हैं। और क्या उस आनंद के ढेर को अनुभव कर रहे हैं? क्या नहीं, हम उलझ गए इस बॉडी में, हम उलझ गए शरीर और संसार में, जबकि हमें उलझना था आत्मा और परमात्मा में। आज जहां बैठे अभी अभी अनुभव करें कि मैं अंश हूं, मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मैं सिर्फ उसी का अंश हूं। अभी हम हल्के हो जाएंगे फूल की तरह। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है।
कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए। कि जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान तो कर कभी थोड़ा सा। अगर तू सदा के लिए उस आनंद सरोवर में डूबना चाहता है तो उस तरफ थोड़ा ख्याल कर जो तो वास्तव में है। कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, वो कुछ तो समय निकाल आत्मज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। जिसको तू ढूंढता वो तो, जिसको तू ढूंढता वो तो तेरे ही पास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। पूछते हैं कहाँ है भगवान। मेरे मन में आता है जिस मुंह से कह रहा है कहाँ है, ये तेरा मुंह कौन खुलवा रहा है? जिससे तू बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो कौन है? और वर्णन करते हैं वो प्रभु कैसे है। फूलों में जो सुवास, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, में मिठास है। ईश्वर का तू ही विश्व के, ईश्वर का तू ही विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है। अचरज है जल में रह के भी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा फिर भी उदास है, हाँ फिर भी उदास है, फिर भी उदास है। इसलिए सज्जनों हम उसी स्वरूप का अनुभव करें। इसलिए संत उसी स्वरूप का अनुभव करते हैं और सब कुछ त्याग करके भी इतने मस्त होते हैं। इतने मस्त होते हैं, पाँव में जूती नहीं, तन में पूरा वस्त्र नहीं, कोई घर नहीं, कोई स्थान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। महाराज कृपा कीजिए। क्यों? हमारे बैंक भी रुपयों से भरे हुए हैं, लाकर सोने से भरे हुए हैं, अलमारी वस्त्रों से भरी हुई है और भीख मांग रहे हैं। महाराज कृपा करो। क्यों? हमने असत्य को पकड़ा है जो कि नाशवान है। संतों ने कुछ भी ना होते हुए उस सत्य को पकड़ा है जो भविष्य, भूत और वर्तमान में सदैव एक रस रहता है। उन्होंने उस सत्य को पकड़ा है, इसलिए वो मस्त हैं।
सजनों वो हमारा स्वरूप है। उस आनंद में रहें, उस मस्ती में रहें, और ये सदा जीवन टिकने वाला नहीं है। जो एक आयु का सलाट मिला है उसको आनंद पूर्वक जिए, प्रभु की मस्ती में जिए। हमारे रोम रोम की रचना करने वाले मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, उनका कोटिन बार उनकी कृतज्ञता का अनुभव करें। भगवान सज्जनों, प्रिय माता बंधु, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूं, भगवान ने जितनी हम पे कृपा करी है ना मनुष्य शरीर दे करके, हमारा सर भगवान की दहलीज से उठना ही नहीं चाहिए। और संतों की बात कर रहा हूं, कुछ ना होते हुए भी परम आनंद में है, और सब कुछ होते हुए भी हम खाल मखोली हैं, चैन नहीं है। आराम तो है पर चैन नहीं। उस एसी की ठंडक से हम अपनी त्वचा को, अपनी चमड़ी को हम थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, लेकिन हृदय की जलन जो है वो उसको नहीं हम मिटा सकते। और संतों के पास कुछ ना होते हुए वो मस्त है। क्यों? मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख मिले, जो सुख मिले राम भजन में, जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख नाही, हाँ सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। इसी आत्म तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए बंगाल के एक नवयुवक जिनका नाम नरेंद्र था, उनके मन में खलबली मची कि मैं हूं क्या। अरे नरेंद्र रखा, सुरेंद्र होता तो क्या था। कहां है नरेंद्र? मेरे रोम रोम को खोद करके देखो कहां है। आरजी नाम रखा है। उसके मन में एक तड़प उठी कि मैं कौन हूं। सज्जनों, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ये तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं प्रिय माताओं बंधुओं। पहला नंबर, मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, देवता भी तरसते हैं शरीर को। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवताओं को भी ये दुर्लभ है। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ। पहले मनुष्य शरीर का मिलना दुर्लभ। अच्छा मिल भी जाए, नास्तिक बन जाए, कुसंग में पड़ जाए तो क्या फायदा ऐसे। दूसरी बात, मुमुक्षा, जिज्ञासा, खोजने की तड़प कि मैं कौन हूं, जैसे उस नरेंद्र जी को हुई कि मैं कौन हूं, मेरा दायित्व क्या है, मैं कहां था, मुझे क्यों ये जीवन मिला। ये जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का मिलना दुर्लभ। फिर जिज्ञासा, उसको पाने की एक इच्छा। तीसरी, एक संत महापुरुष सदगुरु जो भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, ऐसे महान पुरुष का मिलना भी दुर्लभ है। और जिनको ये तीन चीजें मिल गई तो उसका जीवन सफल हो गया। तो उनको, नरेंद्र को एक खलबली मची।
मैं कौन हूं, कहां जाऊं? पूछने लगा किससे पूछूं? एक कहने लगे भाई नरेंद्र, गंगा के किनारे कुटिया में एक संत रहते हैं, उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। वो इस तत्व के बारे में आपको बता सकते हैं। और वो बात कर रहे थे, उस समय रात थी। बोले कल जाना और उनसे प्रश्न करना, हम नहीं जानते हैं। तो वो बोले कल नहीं, नरेंद्र उसी समय निकल पड़े। आधी रात को उनका द्वार खटखटाया। द्वार खटखटाया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस प्रभु की उस समाधि में लीन। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। जो सुख मिले राम भजन में, जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख नाही सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। पहुंच गए अंदर से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, वे कौन हो, कौन हो आप आधी रात को? वो बाहर नरेंद्र कहने लगे, महाराज यही जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं हूं कौन, मुझे बताइए। और उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान कराया। वो नरेंद्र कौन बन गए? स्वामी विवेकानंद। फिर मस्ती गाई। इसी प्रकार हम भी अपने हृदय में जिज्ञासा जागृत करें। हमारी जिज्ञासा को खत्म कर रहे हैं संसार का आकर्षण, संसार के भोग, संसार की लालसा। देखिए, आप कहें कि पंडित जी संसार के कार बिहार छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्री, दरिया गृहस्थी साधु की, ये है उत्तम। हाथों से काम करो। बिजनेस वाला बिजनेस करे, सर्विस वाला सर्विस करे। किसान भाई अपने खेतों में काम करे। अरे काम करने की मनाही नहीं है। गीता जी खोल करके देख लो, भगवान ने आप सिर्फ मनुष्य का मन मांगा है। मन मुझ में ला, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्जुन मन को मुझ में लगा। एक जगह नहीं, बार बार कहा है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। इसलिए सज्जनों, उस भाव में जब हम आ जाएंगे, मन में प्रश्न करो ना, एकांत में थोड़ा बैठो। अभी देखो, आप बच्चा पार्टी नौजवान बच्चे माता की स्तुति, आरती, वंदन, हनुमान चालीसा सब कुछ गा रहे थे, बहुत सुंदर, और कितनी मस्ती से गा रहे। ये है आनंद, इसको और बढ़ाओ। कहा भक्ति में कभी संतोष नहीं करो, भोगों में संतोष करो, लेकिन भक्ति में कि हो गया नहीं। दिने दिने नवम नवम, दिनों दिन बढ़ता जाए। फिर देखो
सज्जनों जी एक अवसर है, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। जो सुख मिले राम भजन में, जो सुख मिले राम भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। संतों के पास होता क्या है, हाथ में तूंबा बगल में सोटी, हाथ में तूंबा बगल में सोटी, एक चिप्पी काली सी देखी है आपने, देखी है प्रभु किसी ने? हम संतों के हाथ में काली चिप्पी होती है, और देखो देखिए, नहीं तो देख लेना, यही है उनकी प्रॉपर्टी। हाथ में तूंबा बगल में सोटी, हाथ में तूंबा बगल में सोटी, चारों दिशा चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। फिर उन्हें कण कण में, जन जन में, बन बन में भगवान का ही स्वरूप जाहिर था। और सज्जनों, विश्वास करो या ना करो, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान का स्वरूप हैं। ईश्वर मेरी नजरों की ऐसी तासीर हो जाए, जिधर देखूं जिसे देखूं तेरी तस्वीर, मस्त हो जाते हैं वो। लिखा है, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान हाँ कर गुजरान गरीबी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। एक इतनी सुंदर बात है ना, संत कहते हैं भैया क्या ध्यान देना, जब इस संतरे को बोलता हो ना, हृदय में आंदोलन होता है, आंख खुलती है। क्या क्या कहा, आखिर चाहे कोई 50 वर्ष जिए, 60 जिए, 80 जिए, 100 जिए, आखिर ये तन खाक मिलेगा, 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 काहे फिरे हाँ मगरूरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। कहत कबीर सुनो वैसादो, कहत कबीर सुनो वैसाधु, साहे
परमात्मा वो ईश्वर से साहिब, उसको किसी मनुष्य को नहीं कहा गया है साहिब। साहिब मिले हाँ साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। फकीरी में मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। ईश्वर मेरी आंखों की ऐसी तासीर हो जाए, जिधर देखूं जिसे देखूं तेरी तस्वीर। और हुआ है ऐसा, आप इतिहास पढ़ लें, ऐसा हुआ है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जिनकी आंख में सूझ आ गई उन्होंने पहचान लिया। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को प्रकट करके दिया। रोटी लेकर के जा रहे, भोग लगाने लगे, सूखी थी, घी लेने के लिए गए, कुत्ता भूखा था, कुत्ते ने मुंह में डाल ली। नामदेव कटोरा घी का लेकर जब आए तो कुत्ता भागा, पीछे पीछे नामदेव भागे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, साथ घी तो लेके जाओ, साथ घी तो लेके जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हजूर, फिर काहे को हजूर। तूने सूरत बनाई है सवान की, तूने सूरत बनाई, सवान कहते हैं कुत्ते को, सवान की। और मुझे उड़ा दी इंसान की, ओ मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, पी गई जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। मारने के लिए उसके देव ने क्या भेजा, कोबरा। जब आया काला नाग, जब आया काला नाग, बोली धन मेरे भाग, बोले धन मेरे भाग। शाम आए आज सांप के लिबास में, शाम आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। धनवादी हूँ मैं आपके एहसान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। नामदेव मीरा अब सूरदास
इसी तरह सूरदास, इसी तरह सूरदास, निगाह जिन की थी खास, निगाह जिन की थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। जब नैन हुए बंद, जब नैन हुए बंद, फिर मिला वो आनंद, फिर मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का, आया नजर नजारा घनश्याम का। सारे जग हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, देखी झूम झूम झलकियां जहान की, वो देखी झूम झूम झलकियां भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर, गुरु नानक कबीर, नहीं जिनकी नजीर, नहीं जिनकी नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। नजदीक और दूर, नजदीक और दूर, वो ही हाजर हजूर, वो ही हाजिर हजूर। यही सार समझाया संसार को, यही सार समझाया संसार को। नत्था सिंह जे जहान, नत्था सिंह ये जहान, शहर गांव भी आवान, शहर गांव भी आवान। मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की। सारी चीजें हैं जे एक ही दुकान की, वो सारी चीजें हैं जे एक ही दुकान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। इसकी जब पहचान सूरदास जी ने की, एक बार सूरदास जी यमुना के किनारे मथुरा से जा रहे थे वृंदावन की ओर। बरसात के दिन थे और जो पगडंडी थी वो यमुना के किनारे किनारे थी। बरसात में पानी के तेज बहाव से बीच में काफी वो रास्ता कट गया था। यमुना के तेज बहाव से रास्ता कट गया था, मानो इधर भी पगडंडी आगे भी है, बीच में यमुना के बहाव से कट गया। सूरदास जी आ रहे हैं मस्ती में। सज्जनों, आयुष्य क्षण एकोपी ना लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य शरीर की आयु का एक क्षण करोड़ सोने की मोहरें देने पर भी नहीं मिलेगा। जब इंसान के पास खुली वस्तु होती है ना तो उसकी बेपरवाही करता है। कदर तब पड़ती है जो डेथ बेड पर पड़े हैं उनको पूछो, वो कहते हैं प्रभु एक दिन और दो। सूरदास जी जा रहे हैं मस्त होकर के
आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। मैं कब से भटक रहा, प्रभु आह दिखा जाओ। मैं कब से भटक रहा, प्रभु राह दिखा जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने प्यारे हो। प्रभु मानो ना मानो, जय हो। तुम प्राण हमारे हो। प्रभु मानो या मानो, तुम प्राण हमारे हो। इन प्यासे नैनों की, प्रभु प्यासे नैनों की, प्रभु प्यास बुझा जाओ। इन प्यासे नैनों की, प्रभु प्यास बुझा जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। इतनी बड़ी दुनिया में नहीं कोई हमारा है। इतनी बड़ी दुनिया में नहीं कोई हमारा है। विस्तार है माया का, सब झूठा पसारा है। सब झूठा विस्तार है माया का, सब झूठा पसारा है। मैं कब से भटक रहा, मैं कब से भटक रहा, प्रभु राह दिखा जाओ। कब से भटक रहा, प्रभु राह दिखा जाओ। आ जाओ मेरे कृष्णा, एक बार तो आ जाओ। गाते गाते बिल्कुल नजदीक आने वाले हैं। वो 10 फीट पीछे रहे होंगे। भगवान ने कहा ये बूढ़ा मर जाएगा। भगवान के लिए क्या असंभव, एकदम छोटे बाल का रूप धारण किया और 5-7 फीट पीछे गिरने ही वाले थे तो लाठी पकड़ ली। आगे से लाठी लेकर जा रहे हैं ना, इधर से सूरदास जी ने पकड़ी है, इधर से भगवान ने पकड़ी। बाबा आगे रास्ता कट गया है यमुना जी के बहाव से, इधर से आओ। सूरदास जी जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें, क्योंकि
जो पारखी होता है ना वो हीरे को पहचान जाता है, भक्त भगवान को पहचान जाते हैं। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, दुख दर्द कहानी का समाधान कहाँ होता। माँ कहते तो बच्चे के लिए तो माँ है, बच्चा ना हो तो माँ कौन कहे। और बच्चे का लाड दुलार प्यार, माँ का दूध बच्चे के लिए ही तो है, भगवान का प्यार भक्त के लिए तो है। सूरदास जी पहचान गए कि ये जो मीठी मीठी आवाज है ये मेरा वही सांवला सिलौना लगता है। बातें करते जा रहे हैं, सूरदास जी के मन में आया मेरा कन्हैया मेरे इतने पास आ गया है कि 4 फीट की मेरी जो सोटी है, लकुटी है, एक तरफ मेरा हाथ है, दूसरी तरफ दूसरे छोर पर वो है, इतने नजदीक आ गया। तो क्यों ना मैं एक बार थोड़ा स्पर्श तो करके देखूं कैसा है मेरा। सूरदास जी बातें कर रहे हैं, बातें करते 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 सूरदास जी ने झटका लिया और उसके हाथ को पकड़ लिया। जो ही पकड़ा तो उसने छुड़ा भी लिया और भागे। वो रास्ता निकाल दिया, आगे पगडंडी थी, भगवान चले गए। सूरदास जी रोने लगे। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। मैं निर्बल हूं ना, मैं अंधा हूं और मेरा हाथ छुड़ा करके मुझसे चले गए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे। प्रभु हृदय से जब जाओगे सबल मैं जानूं तो। हाथ छुड़ा कर तो चले गए, लेकिन मेरे हृदय से जब जाओगे ना फिर मैं मानूंगा आप बलशाली हैं। हस्त मुत्क्षिप जातों सी बलात् कृष्ण की मद्भुतम हृदया जरि निर्यासी पौरुषम गणयामि। हस्त मुत्क्षिप जातोसी बलात् कृष्ण की मद्भुतम। हाथ छुड़ा करके जबरती जा रहे हो, इसमें कोई बड़ाई नहीं है। हृदय यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि, तब आपका शक्तिशाली पौरुष मानूंगा कि मेरे हृदय से। मिठी मिठी मुरली दी तान सुना के, मिठी मिठी मुरली दी तान सुना के बैठ गया मेरे दिल बिच आके। बैठ गया मेरे दिल बिच आके, बैठ गया मेरे दिल बिच आके। मारी सीने विच हो मारी सीने विच जय हो, मारी सीने विच नैना दी कटारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मारी सीने विच नैना दी कटारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला सलोना गिरधारी सयोनी मेरा दिल ले गया। सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया। सयोनी मेरा दिल ले गया, सयोनी मेरा दिल ले गया। सोना मुखड़ा ते लट घुंघराली सयोनी मेरा दिल ले गया। और सोना मुखड़ा ते लट घुंघराली सयोनी मेरा दिल ले गया। मिठी मिठी मुरली दी तान सुना के, मिठी मिठी मुरली दी तान सुना के कर गया जादू मैनू
अपना बना के, कर गया जादू मैनू अपना बना के, कर गया जादू मैनू अपना बना के। मैं ता गली गली फिरा मारी मारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मैं ता गली गली फिरा मारी मारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा से होना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा से होना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। आवाज बचा की दसा कुछ बस नहीं मेरे, की दसा कुछ बस नहीं मेरे, की दसा कुछ गम नहीं मेरे, की दसा कुछ बस नहीं मेरे। पांदी गलियां अंदर फेरे, पांदी गलियां अंदर फेरे, पांदी गलियां अंदर फेरे। हरी तक तक राह में तहारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। हरी तक तक राह में तहारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा से लोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा से लोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। जमुना तट ते ले गई मटकी, जमुना तट पे ले गई मटकी। देखी छवि जदों उस नटखट दी, देखी छवि जदों उस नटखट दी, देखी छवि जदों उस नटखट दी। मेरी सुध बुध भुल गई सारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरी सुध बुध भूल गई सारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवरा से लोना गिरधारी, सयोनी मेरा दिल ले गया। मेरा सांवला से लोना गिरधारी, सयोनी सयोनी मेरा दिल ले गया। तो मेरा कहने का भाव ये है सज्जनों कि जिन्होंने उस सूझ वाली आंख से पहचान की, उसको फिर इसी तरह एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज लाहौर की गलियों में गुजर रहे थे। उसी तरफ के गुजरांवाली के थे वो। एक गुजरांवाला है ना पाकिस्तान में, एक गुजरांवाली है, वहां के थे। और पढ़े लिखे नौजवान उस समय के एमएससी प्रोफेसर साहब थे, लेकिन लगन लग गई, पहचान, हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई। जैसे मैंने कहा मनुष्य जीवन का मिलना दुर्लभ, फिर जिज्ञासा हृदय में वो लगन जो मीरा को जगी कि मैं कौन हूं, क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है। और फिर वो चैतौड़ को छोड़ करके वृंदावन, उसके बाद द्वारकापुर, उसके बाद भगवान के मुख में ही समा गए थे। उसी की प्राप्ति के लिए ये मिला है सज्जनों। खाना पीना सोना वंश, आहार निद्रा भय मैथुना नीचे, खाना पीना सोना वंश विद्धि बाल बच्चे, ये तो पक्षियों में भी होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं। मनुष्य में एक पांचवी बात है जो इनसे अलग बनाती है, वो है विवेक, वो है ज्ञान, जो उनमें नहीं है। और जिसके लिए ये भवबंधन काटने के लिए ये शरीर मिला है, और ये नहीं काटा, भवबंधन काट करके सदैव के लिए मां की गोद, ईश्वर रूपी मां की गोद में जाने के लिए ये अवसर मिला है। ये अवसर फिर नहीं मिलने का। अब न बनी तो फिर न बनेगी। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज के मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। वलकल वस्त्र पहन लिए, एक गमछा बांधा हुआ, एक गमछा गले में, और कुछ नहीं। और क्या कहते हैं अपने को, बच्चों को मालूम है, पढ़े लिखों को, बादशाह राम। क्या कहते थे?
बादशाह राम। उन दिनों समुद्री जहाज से आना था कहीं, तो जा रहे हैं, पता लगा एक राजा और है, उतर गए। बोले 2 राजा एक पोत में नहीं जा सकते, उतर गए। तो लाहौर की गलियों में घूम रहे हैं, जा रहे हैं मस्ती में, वही गाते हुए मन लागो में रोया। तो देखा सामने तंग गली थी, सामने एक चौबारे पर बड़ी सुंदर नौजवान युवती, हार श्रृंगार किए हुए, मानो स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज जा रहे हैं, ऐसे नजर पड़ी तो सामने, तो वहां खड़े हो गए, रुक गए। रुके ही नहीं, पलकों को झपकना भी छोड़ दिया। सजनों, वो देवी थी, वो कौन थी? वो स्त्री, वो एक वेश्या थी। जीवन पथ भ्रष्ट हुई एक वेश्या थी। उसने जब लिबास देखा ना, समझ गई कि ये स्वामी राम तीर्थ जी लगते हैं। उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, ये हरकत नहीं जे बाहर गे, जे हरकत नहीं आलम को जेवा अर्गे, जो इस राह पे चलते हैं रंजोबा गम देखते हैं। महाराज, ये हरकत जो है एक अच्छे मोजिज इंसान को, एक महापुरुष को ये शोभा नहीं देती। उसको मालूम है कि मैं तो नरकगामिनी होंगी ही, कईयों का पतन हुआ, लेकिन ऐसी महान आत्मा का मेरे कारण अगर पतन हो गया तो मेरे लिए पता नहीं कौन सा नया नरक बनाना पड़ेगा। भगवान को हाथ जोड़े, ये हरकत नहीं आलम को जेवा हरगे, जो इस राह पे चलते हैं रंजोबा गम देखते हैं। वो क्या बोले? मुस्कुराए, नहीं देखते हम तो सूरत को तेरी। वो क्या बोली और जिया क्या बोले? इकट्ठा बोलता हूं। ये हरकत नहीं आलम को जेवा हरगे, जो इस राह पे चलते हैं रंजोवा गम देखते हैं। वो बोले, नहीं देखते हम तो सूरत को तेरी, मुसव्विर की हम तो कलम देखते हैं। देवी, ठीक है, मैं हैरान हुआ हूं, मैं रुक भी गया। तेरी सूरत तेरे पे नहीं देखते हम तो सूरत को तेरी, मुसव्विर की हम तो कलम देखते। देवी, तुझे देख करके मुझे उस मालिक की याद आ रही है कि तू इतनी खूबसूरत है और तुम्हें बनाने वाला मेरा परवरदिगार, मेरा परमात्मा, मेरा परमेश्वर कितना सुंदर होगा। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर, मेरा परमात्मा कितना। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो
तो चलो बहाव में थोड़ा बह गए। तो आइए, हमारा नियम है भगवान गणपति की वंदना। थोड़ा लेट हो गए लेकिन फिर भी, क्योंकि ये प्रथम पूज्य देव हैं, और माँ भगवती का भी कुछ गुणानुवाद करना है। तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश। जय हो। किस जननी ने तुझे जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दिया है, किस जननी ने तुझे जन्म दिया है, जननी ने तुझे जन्म दिया है, किसने दिया उपदेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। गौरा मैया ने तुझे जन्म दिया है, 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 शिव ने दिया जय उपदेश। हो, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जय हो। कारज पूर्ण तद ही होवे, 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 पूजो सदा जी गणेश। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। अपने अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। नमो नमो गुरुदेव सदगुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरु श्री राधे सतगुरु नमो नमः, हरि नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव सतगुरु नमो नमः, हरि नमो नमो गुरुदेव सद्गुरु नमो नमः, हरि बोल 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 हरि बोल
राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा जय हो। श्री राधा श्री राधा श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे 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 हमारी प्यारी 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जयकारा शेर वाली दा सच्चे दरबार की जय। आइए थोड़ा सा समय है महारानी के दरबार में डंगे वाली माता जी के दरबार में बैठे हुए हैं तो आइए मन से मैंने संतों से सुना है जो भक्त सच्ची प्रार्थना सच्चे हृदय से गाए है वो भक्त वत्सल कान में पहुंच झट ही जाए है। सच्चे मन से हम भजन कीर्तन ध्यान पुकार कुछ भी कहें तो वो भगवान कहते हैं सर्वतः श्रुति मान लो कि अर्जुन मेरे सब जगह कान है। सर्वतः पानी पादम पानी कहते हैं हाथों को पाद कहते हैं पांव को श्रुति कानों को यानी कहीं भी पुकारो। ये नहीं कि हमें पूजा रूम में वही है और माँ के दरबार में वही है और जंगल बियाबान में भी। अगर जंगल में न होते तो शबरी को राम कैसे मिलते। तो आइए अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। ओ तो ममता मई मां कहाई न होती। अगर मान द्वारे पे आए मां हमको निहारो। द्वारे पे आए माँ हमको निहारो। मां द्वारे पे आए मां हमको निहारो। द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई तकदीर संवारो। सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती। अगर माँ की ज्योति
होती, जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। ओ तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। ओ तो ममता मई माँ कहाई न होती। हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है कि हम तुम मनाए। देखिए, गर्ज माँ को होती है या गोद वाले बच्चे को होती है? गर्ज बच्चे को होती है, रखिया माँ करती है, दूध माँ पिलाती है, सारे काम माँ करती है, गर्ज बच्चे को होती है। लेकिन गर्ज करता कौन है? माँ मनाती है। तो बच्चा कहता है हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने फटकार देना माँ दुत्कार देना, फटकार देना माँ दुत्कार देना। भेंट क्या होती है? जो बच्चे के हृदय के उद्गार माँ के प्रति है ना, उसे भेंट कहा जाता है। बच्चा माँ से लड़ता भी है। माँ फटकार देना माँ दुत्कार देना, माँ फटकार देना माँ दुत्कार देना। मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। ओ तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। हाँ तो ममता मई माँ कहाई न होती, अगर माँ ने ममता। जयकारा शेर बोले सच्चे दरबार की जय। आइए एक दो पुष्प माँ के चरणों में और अर्पित।
ये भी माँ की ममता भरा ही एक पद है। देखिए, माँ और बच्चे का जो प्यार है ना, दुनिया में ऐसा कहीं प्यार हो ही नहीं सकता। बच्चा फिर भी कोताही कर सकता है, लेकिन माँ माँ ही होती है। क्या बताएं, एक बच्चा कुसंग में पड़ गया था, तो माँ के अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लेकिन गाली गलौज भी करता था। तो एक दिन कुसंग में पकड़ा था, एक दिन उसका प्राणांत हो गया। तो मां कह रही है कि उठ उठ, गाली ही दे मुझे। ये है मां का। तो कहने का भाव यह है कि मां और बच्चे का जो स्नेह है, माँ का बच्चे के जो प्रति भाव है, ऐसा भाव दुनिया में किसी रिश्ते में भी नहीं है। परख करके देख लो। अगर भगवान से उतर करके एक स्टेप कोई है तो वो माँ ही है। बाकी सब नातों में थोड़ा बहुत किंचित मात्र, थोड़ा थोड़ा भले ही ना हो, थोड़ा सा स्वार्थ भरा ही रहता है। रामायण में भी लिखा है, संसारी साथी सौ स्वार्थ के हैं। रामायण में क्या लिखा है? हेतु रहित जग जुगोपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। हेतु रहित जग जुगोपकारी, जो कहते हैं दो को। संसार में बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही हैं, तुम यानी भगवान और तुम्हार सेवक यानी संत हितकारी। तो यानी मेरा कहने का भाव है, अगर भगवान का ही स्वरूप है मां। जयकारा शेरा वालिदा, बोले सच्चे दरबार की जय। बच्चा कहता है, हे भवानी तू चाहे ना बिगड़ी बना, हम तो दर तेरे आते रहेंगे। हे भवानी तू चाहे ना बिगड़ी बना, हम तो दर तेरे आते रहेंगे। माँ मंदिर की दहलीज पर बैठ कर प्यार से भेंटें गाते रहेंगे। माँ मंदिर की दहलीज पर बैठ कर प्यार से भेंटें गाते रहेंगे। हे भवानी, हे भवानी, हे भवानी, हे भवानी। तू भी रखना यकीन, हमने कहना नहीं। तू भी रखना यकीन, हमने कहना नहीं। आसमां से ना और ना यमी से, आसमां से ना और ना जमी से। करते वादा अटल है इरादा अटल, खैर लेनी तो लेनी यहीं से। खैर लेनी तो लेनी यहीं से। ओ करते वादा अटल है इरादा अटल खैर ले
हम तो फिर भी बुलाते रहेंगे। तू हमें देख कर चाहे मुंह मोड़ ले, हम तो फिर भी बुलाते रहेंगे। हे भवानी तू चाहे ना बिगड़ी बना, हम तो दर तेरे आते रहेंगे। हम भले या बुरे तेरे कदमों तले लेके आए हैं इस जिंदगी को, लेके आए हैं इस जिंदगी को। चाहे मसलो हमें चाहे कुछ लो हमें, शायद मर ही जाए खुशी से, शायद मर ही जाए खुशी से। चाहे मसलो हमें चाहे कुछ लो हमें, शायद मर ही जाए खुशी से, शायद मर ही जाए खुशी से। इन निगाहों में माँ तेरी सूरत बसी, मैया तुझको रिझाते रहेंगे। इन निगाहों में माँ तेरी सूरत बसी, मैया तुझको रिझाते रहेंगे। हे भवानी हे भवानी हे भवानी हे भवानी। हरि बोल। खाए धक्के हैं माँ फिर भी पक्के हैं, मैं कर दिया खुद को तेरे हवाले, कर दिया खुद को तेरे हवाले। खाए धक्के हैं माँ फिर भी पक्के हैं माँ, कर दिया खुद को तेरे हवाले, कर दिया खुद को तेरे हवाले। कैसा दुनिया का डर अब है कैसा फिकर, लेके आए हैं इस जिंदगी को, लेके आए हैं इस जिंदगी को। कैसा दुनिया का डर अब है कैसा फिकर, लेके आए हैं इस जिंदगी को, लेके आए हैं इस जिंदगी को। कहता निर्दोष तेरा तुझसे ये माँ, तेरा दीदार पाते रहेंगे। कहता निर्दोष तेरा तुझसे ये माँ, तेरा दीदार पाते रहेंगे। हे भवानी तू चाहे ना बिगड़ी बना, हम तो दर तेरे आते रहेंगे। माँ मंदिर की दहलीज पर बैठ कर प्यार से बहते गाते रहेंगे। हे भवानी हे भवानी हे भवानी हे भवानी। आओ दो पद माँ के चरणों में बोलने हैं, उसके बाद आरती है। बच्चा कहता है हे माँ मैनू तेरी जरूरत है, हे माँ सभी गाइए। ओ मैनू तेरी जरूरत है, हे माँ ओ मैनू तेरी जरूरत है।
तेरे बिना माए एक पल भी नहीं लंघदा दस कि मैं जिंदगी गुजारी दस की मैं जिंदगी गुजारी दस की मैं जिंदगी गुजारी जदों मेरे सिर उत्ते पानी माए लंघिया अदू तैनू बजाया सी मारिए अदू तैनू वजाया सी मारिए अदू तैनू वजाया सी मारिए कदों होएगा सुखां दा सवेरा कदों होएगा सुखां दा सवेरा कदों पाएगी मेरे वल फेरा कदों पाएगी मेरे वल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां मैनू तेरी जरूरत है 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 इंज लगदा है जिमें जन्म तो अम्मी नी अखियां ने मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां इंज लगदा है जिमें जन्म तो अम्मी नी अखियां ने मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां अखियां ने मेरियां प्यासियां एक बारी मिल के ते हाल साडा पूछ लाओ मिट जान साडियां उदासियां मिट जान सारियां उदासियां मिट जान सारियां उदासियां मैनू पाया दुखां ने घेरा 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 ओ कदों पाएगी मेरे वल फेरा कदू पाएगी मेरे वल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां ओ मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत है मैनू तेरी जरूरत है मैनू तेरी जरूरत है आसां ते मुरादां नाल सब दियां चोलियां नू पल विच परे महाराणीए पल विच पले महाराणीए पल विच पले महाराणीए रखी साडी लाज कदे करी ना उदास तेरा जुगो तक राज रवे राणीए तेरा जुगो तक राज रवे राणीए तेरा जुग तक राज रहे राणीए मेरे दिल विच करो बसेरा तेरे दिल विच करो बसेरा ओ कदों पाएगी मेरे बल फेरा कदों पाएगी मेरे वल फेरा तेरे बिन जी नहीं लगदा मेरा हे मां जय मां मैनू तेरी जरूरत है हे मां मैनू तेरी जरूरत है हे मां मां मैनू तेरी जरूरत है झंडे वाली नी तेरे दर ते जो चुकिया झंडे ओदे चुल्लन समान ते झंडे उदे चुलन समान ते झंडे उदे चुलन समान ते किवें मैं भुलावां दाती तेरी मेहरबानियां नू कीतियां तू मेरे जे नादान ते कीतियां जो मेरे जे नादान ते कीतियां ने दान ते मैं चंचल बाल तेरा जलवाल हो मैं चंचल बाल तेरा मैं कंचन वाला तेरा ओ कदों पाएगी मेरे बल फेरा कदों पाएगी मेरे वल
दी खुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम दी कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम दी खुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम दी कुमारी नाम दी खुमारी सारे जागते हैं न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की खुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम दी कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम की ये ठीक चढ़ गई माँ तेरे नाम की खुमारी माँ तेरे नाम दी कुमारी नाम की खुमारी सारे जग से है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की खुमारी माँ तेरे नाम दी कुमारी श्रद्धा और विश्वास का जब झूला पावन झूला झूला पवन झूला झूला पवन झूला तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला ये संसार न भूला ये संसार न भूला श्रद्धा और विश्वास का जब झूला पावन झूला झूला पवन झूला झूला पवन झूला तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला ये संसार न भूला ये संसार न भूला बस गई अखियों में सूरती तुम्हारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी गई माँ तेरे नाम दी कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम की खुमारी गई माँ तेरे नाम दी कुमारी नाम की खुमारी सारे जग से है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम दी कुमारी मन मंदिर में जगी है मैया अद्भुत तेरी ज्योति अद्भुत तेरी ज्योति अद्भुत तेरी ज्योति मुश्किल पथ के पंकर को माँ तूने बनाया मोती तूने बनाया मोती तूने बनाया मोती मन मंदिर में जगी है मैया अद्भुत तेरी ज्योति अद्भुत तेरी ज्योति अद्भुत तेरी ज्योति मुश्किल पथ को कंकर को माँ तूने बनाया मोती तूने बनाया मोती तूने बनाया मोती मुद्दों से खाली भरी झोलियां हमारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी नाम की कुमारी सारे जग से है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी मतलब कि इस दुनिया के सब रिश्ते नाते झूठे रिश्ते नाते झूठे रिश्ते नाते झूठे सज्जनों प्रेम माता बंधु स्वयं विचार करो कि ये जो शब्द है ये जो बोल रहे हैं ये सच है कि झूठ है। हम सब जहां बैठे हैं एक मिसाल के तौर पर अब 2026 चल रहा है 1926 का कोई नहीं यहां होगा 1926 जिसका बर्थडे हो वो नहीं हो सकता है 100 साल पहले का यहां कोई नहीं है। और सज्जनों लिख लो 2126 में इनमें से हम में से ये रिश्ते नाते यहां ही बने यहां टूटे। इसलिए सच्ची बात कही माता रानी से भगवान से इष्ट से प्रेम करना हो तो पहले दुनिया की नश्वरता का अनुभव होना चाहिए कि ये नाशवान है। मतलब कि इस दुनिया के सब रिश्ते नाते झूठे रिश्ते नाते झूठे रिश्ते नाते झूठे हो तेरे दर पे आते रहे हैं द्वार कभी ना छूटे द्वार कभी ना छूटे द्वार कभी ना छूटे पीले तेरे शेर तेरी छवि है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी नाम की कुमारी सारे जग से है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी नाम की कुमारी सारे जग से है न्यारी माँ चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी 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 मेरी मैया जी की चुनरी चुनरी का रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा
चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी गोटियां नाल शिंगारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी गोटियां नाल शिंगारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी बड़ी प्यारी चुनरी लगदी जय हो। बड़ी प्यारी चुनरी गल फुलां दे हार मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी माँ कज का नल खेले होली डगे ढोल ते लांदे ढोली डगे ढोल ते लांदे ढोली डगे ढोल ते लांदे ढोली माँ कज का नल खेले होली डगे ढोल ते लांदे टोली डगे ढोल ते लांदे ढोली डगे ढोल ते लांदे ढोली कर दियो माए निहाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी ना मैं अपने आप नू जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना ना मैं तेरे दिल दिया जाना कर दियो माला माल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा जय हो चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी तेरा दर है जग तो निराला आउंदा है कोई पागा वाला आउंदा है कोई पागा वाला आंदा है कोई पागा वाला तेरा दर है जग तो निराला आउंदा है कोई पागा वाला आंदा है कोई पागा वाला आउंदा है कोई पागा वाला कर दियो पूरे सवाल मैया जी तेरी चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरे चुनरी दा चुनरी दा चुनरी दा रंग लाल मैया जी तेरे चुनरी दा चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी 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 मेरी मैया जी दी चुनरी जयकारा शेरां वाली दा और सच्चे दरबार की जय सज्जनों आखिर में यही कहूँगा ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है अपने काम भी करें और भगवान हाथ काम मैंने कहा ना जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति प्रभु से कीजिए जिंदगी का राज है जे जान कर जी लीजिए जिंदगी का जे खिला मधुवन किसी का है दिया दिया हुआ है कुछ दिनों के लिए मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया
जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए जे कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का जे खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। सदा किसी ने सुनाते नहीं रहना है, सदा किसी ने सुनते नहीं रहना है। कोई अवसर है छोटा सा, उसका जिसने सदुपयोग कर लिया तो प्रिय बंधु सज्जनों, प्रिय माता बंधु, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज यानी माता के नवरात्रों में, सप्तम नवरात्र में डंगे वाली माता के प्रांगण में बैठकर बड़े भाव से आप लोग बड़े सचमुच बड़े भाव वाले हैं। आज इस कली काल में मन को बिठा करके शांत करके सुनना बहुत कठिन है। हम जाते रहते हैं तो क्या भी है, शबरी वो शब्द कहती है, शबरी को राम जी कहते हैं, शबरी कहती है ना, कह भी दिया स्तुति करूं तुम्हारी अधम जाति में जड़मती। मैं बड़े एक अधम छोटी सी जाति की हूँ, बड़ी निकृष्ट हूँ, स्त्री हूँ, और स्त्री में बड़ी मंद बुद्धि की हूँ, अपने आप को जीरो कहती हुई। लेकिन भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन बामनी बाता, मानू एक भगति का नाता। शबरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये 10 गुण होते हैं, धनवान हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, होना अच्छा है। लेकिन भक्ति ना हो, भक्तिहीन नर सोवे कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसे। भक्ति नहीं है तो शबरी वो मनुष्य मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे ना बरसने वाले बादल किसानों को अच्छे नहीं लगते हैं, इसी प्रकार नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति होती है वो बताता हूँ। सावधान सुन धरो माही। प्रथम भक्ति संतन का संगा, पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी जो मैंने सुनाने जा रहा था, मेरा भाव था, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा, मेरे प्रसंग, मेरे सत्संग में प्रेम से सुनना। तो वो सज्जनों आप लोगों को मैं बहुत है बड़े भाव से बुलाते हैं। मैंने टूटी फूटी वाणी में मुझे क्या मैं बताऊं, लेकिन फिर भी ये आपका स्नेह है कि आप सुनते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मैं क्या सुनाऊं, लेकिन फिर भी आप सुनते हो। तो अब समय तो हो गया है, तो एक मेरे मन में है कि शबरी की बात चली, एक पद शबरी का बोल करके भाई आरती करते हैं, ठीक है ना? बोल दूं, क्योंकि शबरी की बात है ना कि किस लिए बात आई कि कहा राम जी ने, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जिस व्यक्ति को, जिस माता को, जिस बंधु को भगवान का कथा सुन प्रेम से सुनने का जिसका स्वभाव हो, उसे मेरी भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो आप सच मुझे बड़े भाग्यशाली हैं। आप क्या ठक्कर स्वाति नहीं कह रहा हूँ, खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच कहता हूँ भगवान के चरणों में। और ये भी विनती करता हूँ कि आप लोगों की भक्ति दिनों दिन बढ़े। तो आइए, शबरी जब इंतजार कर रही थी, उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने कहा कि आएंगे वो शबरी यहाँ आएंगे। शबरी बड़ी खुश होगी और रोज रास्ते साफ करती है, बेर चुनती है और देखती है शाम को नहीं आते तो नहीं आते तो रात को रोती है। और फिर दूसरा ऐसे करते करते नौजवान शबरी बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए तो रोने लगी। इन्ना चिर नहीं लायो, थोड़ी कम, कितना सुंदर बोल रहा बेटा, पहले लगाना चाहिए, कितना सुंदर, इसको कम करोगे अभी हाथ, यही इसी को लगाना जेटीएस वाले। इन्ना चिर नहीं लायो, तौले तौले आई जायो। इन्ना चिर नहीं लायो, तौले तौले आई जायो। हिलनी रोई रोई अर्जा गुजारे, चिर नहीं लायो। पिलनी रोई रोई अर्जा गुजारे, बिना चिर नहीं लायो। राम जी दे मिलने दी रोज आस
आस रख दी राम जी दे मिलने दियो जे आस रखदी जंगलें दे पखरू पखेरुएं गी पुछदी जंगलें दे रातां कट दियो गिनी गिनी तारे इन्ना चिर नहीं लायो रातां कट दियो गिनी गिनी तारे इन्ना चिर नहीं लायो ओ इन्ना चिर नहीं लायो तौले तौले आई जायो इन्ना चिर नहीं लायो तोले तोले आई जायो पिलनी रोई रोई अर्जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो पिलनी रोई रोई अर्जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो इलनी दी अखिएं चा अथरू नहीं सुकदे नीति अखिएं चाकरू नी सुख दे राम जी ने आउंदे ते बिछोड़े नहीं मुकदे राम जी नहीं आउंदे ते पिछोड़े नहीं मुकदे ओदी अखिएं चा बगदे पनाले इन्ना चिर नहीं लायो ओदी अखिएं चबगदे पजारे इन्ना चिर नहीं लायो ओ इन्ना चिर नहीं लायो तौले तौले आई जायो इन्ना चिर नहीं लायो तोले तोले आई जायो पिलनी रोई रोई हर जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो पिलनी रोई रोई हर जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो शबरी को रोना किस बात पे आया कि जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया बुढ़ापे का अंतिम शोर आ गया राम जी नहीं आए इस बात पे रोना कि प्राण निकल जाएंगे राम के दर्शन के बिना ये रोना हमें भी आना चाहिए इस जिंदड़ी दे दिन रहिए न थोड़े जिंदड़ी दे दिन रहिए न थोड़े खुशी जाई दसा इस मन दे बिछोड़े जाई दसा इस मन ने बिछोड़े कोई सुनदा नहीं मेरे आले इन्ना चिर नहीं लायो कोई सुनदा नहीं मेरे आले इन्ना चिर नहीं लायो ओ इन्ना चिर नहीं लायो तोले तोले आई जायो इन्ना चिर नहीं लायो तोले तोले आई जायो पिलनी रोई रोई हर जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो पिलनी रोई रोई हर जा गुजारे इन्ना चिर नहीं लायो आखिर में भगवान आ ही गए और कंदमूल फल खिलाए सज्जनों जीवन की सफलता यही है बड़ी ठाठ बाट में नहीं है असली ठाठ बाट है कि प्रभु से प्रेम हो जाए
ठाठ बाट तो मीरा ऐसे त्याग करके आई थी, मालूम है? चित्तौड़गढ़ का साम्राज्य छोड़ करके आई थी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, आगे तुलसी का बाग लगे। तो सज्जनों, सबकी भक्ति बढ़े, हमारा जीवन सफल हो, जब ये जीवन यात्रा संपूर्ण हो तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होने चाहिए, तभी मनुष्य जीवन की सफलता है। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, नर तन बार बार नहीं मिलता। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जिस माता ने जन्म दे दिया फिर वो जन्म देने नहीं आएगी दोबारा। इसलिए सज्जनों, आइए अब